आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे लोग ढोल नगाड़े लेकर गांव की सरहद या गांव के बॉर्डर पर घूम रहे हैं। तो इसका भी एक रीज़न है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका धार्मिक रीज़न क्या है। तो धार्मिक रीज़न ये है कि लोगों का मानना है कि सावन के महीने में अगर माँ काली की पूजा की जाती है, माँ काली का भ्रमण किया जाता है गांव के बॉर्डर पर, तो इससे क्या होता है, गांव में जितनी भी बुरी आत्माएं हैं, बीमारियां हैं या गांव का दुर्भाग्य अच्छा नहीं है, तो वो गांव के बॉर्डर्स के बाहर चले जाता है। ये पूजा अक्सर ही सावन के महीने में या अमावस्या के दिन ही की जाती है। इसमें लोग गांव के रक्षक देवी देवता जैसे माँ काली, माँ दुर्गा या भैरव बाबा की पूजा करते हैं ताकि वो गांव की रक्षा कर सकें। कई बार किसी गांव में कोई संकट आ जाता है, जैसे सूखा पड़ जाता है, बीमारी हो जाती है या किसी की अचानक मौत हो जाती है, इसके लिए भी ये पूजा की जाती है ताकि गांव में सुख और समृद्धि बनी रहे और गांव का जो बुरा संकट है वो गांव के बाहर चला जाए। ये तो हो गया एक धार्मिक रीज़न। तो इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है, ये पूजा क्यों की जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, इससे एक कम्युनिटी क्लीनिंग और कम्युनिटी में बॉन्डिंग भी बनती है। कैसे बनती है, जब लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर ढोल नगाड़े लेकर गांव की सरहद पर बाहर निकलते हैं, सब लोग आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो इसमें उन लोगों में आपस में अच्छी बॉन्डिंग भी बनती है। इससे एक तरह का क्लीनिंग एनवायरनमेंट भी पैदा होता है। जब ढोल नगाड़े लेकर या शंख या ढोल नगाड़े हो गए या मंत्र जाप, इन सबसे जो वाइब्रेशन निकलती है उससे क्या होता है, जो मॉस्किटोस होते हैं इस समय वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये होता है सावन का महीना और इस समय चारों तरफ बारिश हुई होती है, चारों तरफ धान लगा होता है, तो मॉस्किटोस बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो इस धुनी के कारण वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा टल जाता है। जैसे इस महीने में ज़्यादातर बीमारियां मलेरिया और डेंगू होता है। इस तरह से एक सोशल यूनिटी भी बनती है। जब लोग मिलकर काम करते हैं, एक म्यूचुअल सपोर्ट और सिस्टम डेवलप होता है, तो किसी भी विलेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुराने समय में जब मेडिसिन नहीं होती थी, लोगों का मानना ये था कि मंत्र जाप हो गई या पूजा हो गई या ढोल नगाड़े की धुनी हो गई, तो इससे क्या होता है, बुरी आत्माएं गांव के बॉर्डर के बाहर चली जाती हैं और गांव में कोई भी बीमारी या कोई भी संकट नहीं होता।